केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार रात तमिलनाडु पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत उन्होंने आज 26 फरवरी कोयम्बटूर में भाजपा की नई कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए कार्यालय किसी मंदिर के समान है, जहां से पार्टी का संचालन होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये तीनों कार्यालय जनसंपर्क, जन भावनाओं की संवेदनशीलता और जन आंदोलन का केंद्र बनेंगे। आज यहाँ पर हमने 3 कार्यालय के उद्घाटन किए। कोयम्बटूर कार्यालय में हम सब बैठे हैं। इसके साथ साथ तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम के कार्यालय के भी उद्घाटन किए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बाकी सारे राजनीतिक दलों के कार्यालय से अलग होता है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कार्यालय एक ऑफिस होता है। हम सब के लिए कार्यालय हमारा मंदिर होता है, जहां से हम पार्टी का संचालन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि तीनों कार्यालय आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जनसंपर्क, जन भावनाओं के संवेदनशीलता और जन आंदोलन के केंद्र बनेंगे। भाइयों बहनों, अभी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्र में एक बजट प्रस्तुत किया है। वो बजट के अंदर कई सारी मध्यम वर्ग, किसान और एमएसएमई की योजनाओं को देश के सामने रखकर किसानों के कल्याण के लिए, मध्यम वर्ग की भलाई के लिए और एमएसएमई के उनके बिजनेस के विस्तार के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर मोदी जी हमारे सामने आए। ये 2024 का साल एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा है। 2024 के साल में हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए। 2024 में ही पहली बार हम ओडिशा के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। 2024 தான் நம்ம முழு மெஜாரிட்டியோட ஒரிசாவிலே நம்ம ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறோம்। बहुत समय के बाद आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी है। நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு ஆந்திர பிரதேசத்திலும் நம்முடைய என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது। हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये तीनों विजय की हैट्रिक ने देश की जनता का भरोसा भाजपा पर है वो साबित किया है। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। मैं तमिलनाडु भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का। सभी लोग नए उत्साह के साथ लवरेज होकर, पैरों में गति लाकर तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। 26 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मित्रों, तमिलनाडु के अंदर नई बनने वाली सरकार एक नए युग की शुरुआत करेगी। तमिलनाडु के अंदर भाई भतीजावाद की ये दुकान समाप्त हो जाएगी। तमिलनाडु के अंदर करप्शन का हमेशा के लिए अंत होगा और तमिलनाडु से देश विरोधी गतिविधियों को हम मूल समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। और तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के विकास से भारत के विकास का नए सूत्र का सूत्रपात होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों के बीच में एक स्वस्थ स्पर्धा की शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिलनाडु इसके सम्मान के लिए आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम